Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture on unit and measurement। और जैसा कि अपन लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेसिक फंडा ऑफ यूनिट। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डायमेंशन ये एक्चुअली में ये टॉपिक जो है डायमेंशन वो बहुत इजी टॉपिक है। बच्चे शुरुआत में अपना इनिशियल फेज में इससे डरते हैं और पढ़ने के बाद इससे अट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, इतना इजी टॉपिक है और इतना इजी के साथ साथ इतना इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो पहली बात अपन लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि जो जनरल स्कूल्स वगैरह में होते हैं तो आपके स्कूल टीचर्स इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, और नहीं तो वाइवास वगैरह जो होते हैं आपके प्रैक्टिकल में वहां पे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो दिस इज नथिंग बट द पावर राइज। ओके, या डिग्री ऑफ पावर राइज या कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो जो आप बोलना चाहते हो। ओके, पावर राइज ऑन द बेस यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। ओके, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी आपका वेलोसिटी ले लीजिए। ओके, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो तो मीटर की पावर 1 है और सेकेंड की पावर -1। सो दीज आर द डायमेंशन, क्योंकि मीटर इज द लेंथ और सेकेंड इज द टाइम। बोथ आर बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट। लाइट आ गई। ओके, बेस यूनिट एंड बेस क्वांटिटीज दोनों हैं ये। तो इनकी पावर, बेस यूनिट की पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, मीटर की 1 और डायमेंशन की -1। ओके, सो लाइक दिस। ओके, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है आपको, यहां पे आपको सीखने की जरूरत है कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, there are 7 base dimension formulas. Okay, there are 7 dimensional formulas, और उनको ही हमें पढ़ना है। 7 डायमेंशन बेस फॉर्मूले को क्या क्या है आपको पता है एक्चुअली में। यू नो ऑल द 7 बेस क्वांटिटीज। ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्या, चलिए ठीक है, तो लोग देखते हैं 4 5 6 7 7। ओके, आपको फर्स्ट क्वांटिटी पता है, लाइक यू हैव मास, लाइक लेंथ, सेकंड, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज करंट। ओके, द सिक्स्थ बेस क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and the last is luminous intensity. 7 base quantities, you know, and you know all the units of these, like candela, like mole, okay, like ampere, Kelvin. These are the symbols. Okay, sec, that means second, meter, and the kg. These are the units. Okay, now we just talk about the dimension formula of these all quantities. Okay, now fine. सबसे पहले आपको याद रखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला करने के लिए आपके पास एक स्पेशल फंडा होना चाहिए। ओके, और एक रूल है डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का। यस, लाइक आपके पास यूनिट लिखने के लिए कोई रूल नहीं है कि केजी को कैपिटल लिखना है, जी को कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सेकंड को कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला, व्हेन वी राइट द डायमेंशन फॉर्मूला इन फिजिक्स, वी हैव टू राइट इट कैपिटल लेटर्स। ओके, वी हैव टू राइट इट इन कैपिटल लेटर्स। ओके, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखने पड़ेंगे। I can't write it if I said कि like जो
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ है, इट इज इन कैपिटल लेटर, आप उसको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते। ओके, और इफ आई सेड कि द ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो इट इज इन स्मॉल लेटर्स, तो आप उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते। दिस इज द रूल एंड यू हैव टू फॉलो दैट। Okay, second rule to write the dimension formula of a quantity is put a bracket before write it. Put a bracket before write it. लिखने से पहले उसको ब्रैकेट के अंदर डालना आपके लिए जरूरी है। This is the rule. These are the two rules. ठीक है, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है। केजी को आपने, मैंने बोला केजी को ये भी लिख सकते हो केजी, हम तब भी समझेंगे, तब भी हम समझेंगे किलोग्राम की बात, बट इनको नहीं लिख सकते, इनको लिखने का रूल है। सो लाइक मास, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल है, लेंथ कैपिटल है, हाँ टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, टाइम। ओके, सो टाइम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैपिटल टी है, केल्विन। ओके, मैं सब हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मैं इसको सही कर लेता हूँ, क्यों स्पेस थोड़ा सा कम मैंने दिया है, तो प्रॉब्लम ये है मैनेज। ओके, दिस इज टी, नाउ दिस इज केल्विन। केल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल के। ओके, दैट्स व्हाई आई पुट दीज एरोज, सो मेक श्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लाइक हु इज विच। तो करंट के जो दो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, कैपिटल ए होता है और कैपिटल आई, ठीक है, अपन लोग दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का मोल ही होता है, स्पेलिंग में बस ई कैंसिल है यहाँ पे सिंबल में, और यहाँ पे भी ई कैंसिल है, और जो कैंडेला है उसका भी सेम स्मॉल सी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने मास का जो है कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के, करंट कैपिटल ए और आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मैंने स्मॉल एम ओ एल, कैपिटल नहीं है, स्मॉल एम ओ एल। ओके, एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज स्मॉल सी डी। ओके, they all five quantities has capital dimension formulas and two last one. Okay, the amount of substance that is small and the luminous intensity that is candela, okay, is in small letters, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। आपको ऐसे ही याद भी करने हैं इनको, आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। ओके, these are the universal convenience of the people जो कि फिजिक्स का मैनेजमेंट डिसाइड किए हैं, तो अपन लोग इसको डिसाइड को चेंज नहीं कर सकते अपने खुद के लेवल पे। ओके, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ भी ऐसा किया जाए, लाइक टेम्परेचर का मैंने केल्विन ना देके थीटा दे दिया, वैसे होता है, वो थीटा भी होता है, मैं बता दूँ आपको। ओके, थीटा भी होता है, अच्छा याद आ गया मेरे को, केल्विन का के की प्लेस पे थीटा भी यूज करते हैं अपन लोग। ओके, लाइक हमने इसके अलावा और कुछ दे दिया, अल्फा दे दिया, ठीक है, और लिख दिया कि दिस इज माई डायमेंशन फॉर्मूलास, तो इस पर टीचर आपको 0 नंबर देगा। ओके, कई सारी ऐसी कन्वीनियंस है जो हमें एग्जैक्टली सेम फॉलो करनी ही है। ओके, और कई सारी ऐसी कन्वीनियंस है जिसको अपन लोग ब्रेक डाउन करके अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट आवर टेक्निक इज गुड एंड बेटर। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मैं आपके लिए हेल्पफुल नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको मैं इजाज़त दे दूँ कि ना इसको चेंज कर लो, आपको रटने ही होंगे। ठीक है ना, अपन लोग आगे की बात करते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला 2-4 क्वांटिटीज का देखते हैं कैसे जनरेट करना है। टॉपिक का नाम है हमारा हाउ टू जनरेट डायमेंशन फॉर्मूला। देखो इस लेक्चर में आप लोगों को उसी पूरा डायमेंशन फॉर्मूला पे ही मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। ओके, हाउ टू जनरेट डायमेंशन फॉर्मूला। हाउ टू जनरेट अ डायमेंशन फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मैं पढ़ा भी देता हूँ, उसके बाद भी आप लोग का डिमांड रहता है कि सर ठीक है आपने बहुत ठीक समझा दिया, लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्पेस बाकी है जो कि समझना जरूरी है. ओके, दे नेवर बी क्लियर परफेक्टली. सो मैं उसके लिए फिर कुछ सोचता हूँ, कुछ आइडिया लगाता हूँ और शायद वे कुछ बेटर परफॉर्म कर पाते हैं फिर डायमेंशन के लिए. यहाँ पे भी मैं यही सोचूंगा कि आप लोग कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे मेरे इस टेक्निक के साथ. स्टेप वाली टेक्निक में जहाँ पे भी यूज करता हूँ जिस भी चीज़ को समझाने के लिए, मैंने एक रिजल्ट लिया है अपने खुद के स्टूडेंट से कि दैट इज अ बेटर वे. ठीक है, हाँ, मैं शुरुआत में यूज़ करता था जब इनिशियल फेज में था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं बैक टू पवेलियन हो गया हूँ फिर से इस टेक्निक पे. ओके, स्टेप्स बहुत अच्छी चीज़ होती है और चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझने के लिए बहुत ही इजी मेथड है. ओके, मैंने इसको अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में भी यूज़ किया है. जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो मैं वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का आंसर देता था और मैंने ये पाया कि जहाँ पे मेरे जितना कंटेंट लिखने के बाद मेरे 100 में से 65-67 नंबर आ रहे थे, वहाँ पे स्टेप्स में लिखने के बाद वो 80s में बदल गए अचानक से ग्रोथ. तो अपन लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि स्टेप में लिखने का बहुत अच्छा तरीका है. तो डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट करने का क्या तरीका है? तो स्टेप 1 लिखते हैं सबसे पहले कि राइट डाउन. देखो, किसी भी क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट करेंगे, जब हाउ टू जनरेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्वांटिटी, मैं लिख देता हूँ किसी भी क्वांटिटी का जनरेट करने का वे. ओके, सो राइट, फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. सबसे पहले आपको यूनिट लिखनी है. स्टेप्स को लिखते जाना. ओके, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा इसका तो एक 1 by 1 स्टेप्स को मैं आपको फॉलो करते हुए दिखाऊंगा. ओके, सेकंड स्टेप जो है, कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू द बेस यूनिट्स या इनटू इन फॉर्म ऑफ बेस यूनिट्स. अब अभी लिखते जाओ क्या हो रहा है. स्टेप्स को अपन लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके, स्टेप 3, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल बेस यूनिट. जितनी भी आपने बेस यूनिट में कन्वर्ट किया है उन बेस यूनिट्स का डायमेंशन फॉर्मूला 1 by 1 लिख देना है जिस ऑर्डर में भी है. लास्ट, कंबाइन इट. लास्ट स्टेप क्या है आपका? कंबाइन करने का है एंड दैट विल बी ओके, दैट विल बी द डायमेंशन. ओके, दैट विल बी अ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यू. कुछ समझ में नहीं आ रहा? स्क्रीनशॉट ले लो, समझा दे रहा हूँ. देखो, पढ़ने का तरीका यही होता है वीडियो से, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके चलते चलो या फिर साथ के साथ उसको उतारते चलो. ओके, इफ यू थिंक दैट आई एम स्लो, आई एम स्लो टीचर, तो आप लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो मेरी वीडियो की. मेरी नहीं बढ़ा सकते आप स्पीड. ओके, वैसे एक्चुअली मैं स्लो लर्नर या स्लो टीचर नहीं हूँ. मैं कभी स्लो लर्नर भी नहीं था, ना भी टीचर में बहुत स्लो. मैं तेजी से पढ़ाता हूँ, काफ़ी तेजी से. ओके, सो लाइक एग्जाम्पल लेंगे हम चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल लेंगे. ओके, सो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. ये एक ऐसी डायमेंशन फॉर्मूला होगा जिसको मतलब आप ना तो टिपिकल बोल सकता है कोई भी और ना ही इजी बोल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी से ऊपर है और टिपिकल से तो बहुत नीचे है. ओके, सो आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड इट. तो एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पहले पता होनी चाहिए. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? सर मीटर पहले चाहिए. मीटर इज अ बेस यूनिट. ओके, टाइम सेकंड इज अ बेस यूनिट, है ना? बेस यूनिट इसका
अपन लोगों को पहले क्या बोला था, उसको यूनिट में लिखो, हमने यूनिट में लिख दिया। फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था, उसकी यूनिट लिखो, हमने यूनिट लिखी इसमें, है ना। सेकंड स्टेप क्या था, उस यूनिट को कन्वर्ट करो बेस यूनिट में। ओके, यहाँ प्रॉब्लम हमारे लिए है ही नहीं कुछ, क्यों, इट इज ऑलरेडी इन बेस यूनिट, मीटर और सेकंड टाइम बोथ आर द बेस यूनिट्स, मीटर एंड सेकंड बोथ आर द बेस यूनिट, तो अपने को टेंशन ही नहीं है उसकी, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो सेकंड स्टेप भी हो गया, फर्स्ट स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, इन बेस यूनिट का डायमेंशन लिखो। लाइक आपको याद है मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल, डिवाइड टाइम का डायमेंशन टी, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब कंबाइन करो, सही से लिखो इसको तमीज से, लाइक टी ऊपर चला जाएगा, है ना। कंबाइन करने का मतलब एक डिब्बे में डाल दो, दिस इज द डायमेंशन एल टी माइनस, काम कर दो, कंबाइन कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इसको हालांकि लिखने के तरीके और भी है, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ तो अभी यही छोड़ दो, बाद में बताऊंगा, एक स्टेप का काम है, बाद में समझ में आ जाएगा क्या है। क्लियर है। एग्जाम्पल अभी और लूंगा मैं, थोड़ा सा टिपिकल लूंगा, इससे हटा लूँ, चलिए। इसके अलावा भी होता है, स्टेप और इंक्रीज भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने आपका लिए एक स्टेप कम किया, हालांकि मैंने 6 स्टेप, मैंने 4 स्टेप्स में खत्म किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स फालतू के हैं। फोर्स, आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना। हालांकि इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, है ना। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन को अपन लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द बेस यूनिट्स, दीज आर थ्री बेस यूनिट्स। हमने अपनी यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। देन नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ जस्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, केजी मास, m is the length, and t square, t will go up क्योंकि कंबाइन करना है, so m l t minus this is the dimension, कंबाइन करना। और बताओ, लाइक एक एग्जांपल लो, टॉर्क, आपने इसके बारे में नाम सुना होगा अच्छे से, क्या होता है टॉर्क, या टॉर्क की बजाय मैं आपको दूं वर्क, यस वर्क दूंगा मैं, इसको हटा दूंगा क्योंकि वर्क ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, एक एक स्टेप उसमें से फॉलो हो जाएगा। ओके, वर्क, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, सबको याद करो, मेरे ख्याल से जूल होती है। फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको जूल, उसकी यूनिट लिखो, ठीक है, राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, सो आई जस्ट राइट द यूनिट जूल। ओके, नाउ अब जूल को मुझे कन्वर्ट करना है बेस यूनिट्स में। बेस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, जब मुझे इसका फॉर्मूला पता होगा। ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, मतलब J इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ जूल, बट इट इज स्टिल नॉट द बेस यूनिट, ये बेस यूनिट नहीं है। क्यों, न्यूटन अपने आप में एक अलग डिफरेंट यूनिट है। न्यूटन को मैं ड्राइव्ड यूनिट को एक बेस यूनिट में कन्वर्ट करूं, बेस यूनिट्स को, है ना, तो न्यूटन को भी आपने पीछे ही लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अगेन अ मीटर रिटन हो हियर, सो दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। Okay, this is the joule. Now the final, the dimension formula of work, क्योंकि मैंने पूरी क्वांटिटी को किस में चेंज कर लिया, यूनिट को किस में चेंज कर लिया, मैंने चेंज कर लिया उसको बेस यूनिट्स में। ओके, these all are the base units and these are the dimension of this. Okay, like mass, kg is the mass, L2, and नीचे कौन है, T2. Okay, again
अपन लोग कंबाइन करेंगे, सिंगल उसमें ब्रैकेट में लेंगे उसको, तो Ml2T माइनस। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वर्क। ओके, दिस इज द वे हाउ टू वी फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी बाय यूजिंग देयर यूनिट का यूज करके। ओके, और यूनिट के अलावा भी अपन लोग काम कर सकते हैं। देखो, जैसे मुझे यदि पता है फोर्स का डायमेंशन, हालांकि मेरे को याद रहता है और आप लोगों को भी याद रहना चाहिए ये हमेशा, फोर्स का डायमेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन में से है, क्योंकि ये कई सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको जनरेट करके देगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ होता है, तो ML कितना हो जाएगा, Ml2T माइनस 2। दिस इज द वे हाउ यू डू इट फास्ट। This is the process how do we find it, by using the units, and this is the way how we can find the dimension formula when we get perfect. Okay, अपन लोग जो परफेक्ट हो जाए, परफेक्शन आ जाए जब हमारे में, तो हम लोग ऐसे करेंगे इसको सेकंड लाइन में, और जब तक नहीं आता ये हमारा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस। ठीक है, आपको कई सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला याद करना भी चाहिए, लाइक वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ओके, व्हेन यू गेट बी नॉलेजेबल अबाउट दैट, आपको समझ में आ जाएगा टॉर्क का और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम। ओके, दैट मीन्स दैट डजंट मीन कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बोथ आर द डिफरेंट क्वांटिटीज वर्क एंड टॉर्क, बट still their dimensions are same, their dimension formulas are same. These are the dimensions. Okay, and dimension formula is completely this bracket. I hope so आप लोगों को जनरेट करना आया होगा समझ में। ओके, अब कई सारी क्वांटिटीज आपके सामने हैं जिनको आप डायमेंशन फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो। लाइक आई एम गिविंग यू सम क्वांटिटीज, सम बेसिक एंड सिंपल क्वांटिटीज, और आपको उनके डायमेंशन फॉर्मूले खुद से जनरेट करने हैं। लाइक फर्स्ट क्वांटिटी आई एम गिविंग यू द एरिया, सेकंड क्वांटिटी आई एम गिविंग यू द वॉल्यूम, थर्ड इज द डेंसिटी। ओके, इन सबका आप लोग खुद बाय योरसेल्फ आप कर सकते हो। ओके, लाइक फोर्थ इज मोमेंटम, ओके, फिफ्थ इज वेलोसिटी or speed. Both are the like not the different things, they are same. Okay, force का मैं बता ही चुका हूँ, torque का मैं बता चुका हूँ, work का मैं बता चुका हूँ। Okay, these are the basic quantities. इसका भी आप फॉर्मूला जानते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, चाहे सर्किल के एरिया का, चाहे ट्रायंगल के एरिया का, चाहे आप स्क्वायर के एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया का, किसी का भी एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, स्फीयर के एरिया का भी लगाओगे, सिलेंडर के एरिया का भी, क्यूब के एरिया का भी, किसी का भी एक ही डायमेंशन आएगी एरिया का। एग्जैक्टली द सेम थिंग विद द वॉल्यूम। किसी भी शेप को इमेजिन करो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड द वॉल्यूम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ओके, एग्जैक्टली द सेम डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा। मास अपॉन वॉल्यूम है, एग्जैक्टली द सेम विद द मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ओके, एंड द लास्ट वन इज वेलोसिटी एंड स्पीड। इसका तो मजाक हो गया यदि मुझे बताना पड़ा। ओके, मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूं यदि मुझे इसका फॉर्मूला बताना पड़ गया कि सर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अरे सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, अरे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फिर भी पूछ सकता है लेकिन फॉर्मूला नहीं। ठीक है, हटाओ। इन 5 क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद जनरेट करना है। उसके अलावा कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और आपको वो फिजिक्स की बुक में आपको एक टेबल मिल जाएगी, वहां से आप 1 बाय 1 उनको रिमेंबर कर सकते हो। और यदि आपके पास नहीं है, मैं आपको एक पूरी टेबल प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसमें मेरे ख्याल से 80 क्वांटिटीज के आसपास उनका डायमेंशन फॉर्मूला रिटन है, और बाय यूजिंग देयर फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज आपको दिखाया हुआ है वहां पे अच्छे से। तो यदि किसी को चाहिएगा तो मेरे को पूछ लेना, मांग लेना। ओके, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, अपन लोग ये जान गए हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है,
अपन लोग ये जान गए कि किस कई सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, कई बार नहीं होता। हाउ टू जनरेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी। अब मेन मुद्दा ये है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी इट, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, सबसे पहला यही क्वेश्चन फिजिक्स में हमेशा आपके पास रहना चाहिए कि सर मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसका यूज क्या है मेरी लाइफ में। ओके, लाइक यू नो व्हाई यू स्टडीइंग द लॉ ऑफ मोशन, ओके, बिकॉज दे गेट दे मेक यू नो दैट कि फोर्स क्या है, फोर्स लगता क्यों है। अबाउट द फोर्स यू विल बी ऑलवेज क्लियर व्हेन यू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन। Exactly the same thing will happen when you study the torque. Okay, what is the purpose to study the torque? Because अपन लोगों को पता चले कि जब भी रोटेशनल मोशन होता है, कोई भी चीज घूमती है तो उसके पीछे टॉर्क ही होता है। ग्रेविटेशन को पढ़ने का भी यही फायदा है, ग्रेविटेशन के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, हमें पता चलता है कि हम चल क्यों पा रहे हैं। कई सारे हमारे नॉर्मल थिंग इन चीज़ों से कनेक्टेड है। फिजिक्स ये इसीलिए है कि आप हमेशा ये पूछें हर सब्जेक्ट में कि सर यू स्टडी दैट टॉपिक, ओके, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए और आपको खुद आंसर भी खोजना की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा पर आंसर सर बताएंगे, सर क्या यूज था। तो सबसे पहला इसका यूज क्या है, ये आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, फिजिक्स का मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको हर चीज मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलेगी। लाइक इसका फर्स्ट यूज क्या है, to generate the formulas या फॉर्मूले लिखते हैं वैसे तो अपन लोग, प्लूरल फॉर्मूले और द क्वांटिटीज। अपने को कई सारी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका फॉर्मूला नहीं सही से समझ में आता है। ओके, तो अपन लोग डायमेंशन का यूज करते हुए हम उनका फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। कैसे होता है सीखो जरा। देखो, समवन सेड, मुझे किसी ने एग्जांपल देके मैं बोल रहा, किसी ने मुझे बोला कि प्रांशु सर एक क्वांटिटी है लाइक फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन नहीं लेता ना, फ्रिक्शन से गड़बड़ा जाएगा। ओके, हम लेते हैं स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस लेते हैं। मेरे को बोला तुमने कि सर स्ट्रेस जो है वो मास के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे मैं मास इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता है। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस जो है सर वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा ठीक है। I said okay, that is okay. If you said कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं उसको भी दे दूंगा। ओके, आपने बोला सर स्ट्रेस जो है वो एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा ठीक है। एक्सेलरेशन का सिंबल आपने मुझे स्मॉल एरिया, एरिया का सिंबल आपने मुझे कैपिटल ए दिया, ओके, और मास का सिंबल आपने मुझे स्मॉल एम दिया। स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा होता है। इज द थिंग। अब यहां से डायमेंशन फॉर्मूले का काम होता है स्टार्ट, कि डायमेंशन फॉर्मूले से अपन लोग ये बता सकें कि इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। देखो जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। ओके, ये चीज पता होनी चाहिए। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m l-1 t-2। ये याद होना चाहिए मुझे। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज m l-1 t-2। दैट इज द थिंग। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा वो आपको खुद सोचना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ो मैं। ओके, ना मास का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैपिटल एम।
इस एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। क्या होगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे दिया वैसे, इसका L2 होता है इसका, और इस एक्सेलरेशन का अभी हमने फाइंड किया था LT minus 2। ओके, पुट दीज 3 क्वांटिटीज विद ईच अदर। ओके, लाइक वैसे तो इसका आपको तरीका दूसरा भी होता है, इसका मैं बताऊँ आपको, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तो मैं इसकी तरीके से बता रहा हूँ। मिला दो इनको, m दूसरी क्वांटिटी लिखो LT minus 2, ओके, और डिनोमिनेटर में L। आओ न्यूमरेटर में फिर से m L minus 1 T minus 2 आ गया, एग्जैक्टली सेम डायमेंशन आ गई। मतलब जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, दिस इज द फॉर्मूला, दैट्स इट, काम खत्म। ये होगा, इससे थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल दे सकता था, मैंने आसान दिया है। ओके, यहाँ पे पावर्स होती हैं, उन्हें पता जाता है कि मास की पावर A और एरिया की पावर B और एक्सेलरेशन की पावर C, ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, और देन आंसर आता है हमारा। तो वो परफेक्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इजी एग्जांपल देना चाह रहा था। दोनों की डायमेंशन, दोनों की देखो, सिग्मा की डायमेंशन भी m L इनवर्स T minus 2 है, और ये जो तीनों मल्टीप्लिकेशन करके आए उनकी डायमेंशन भी सेम है। इसका मतलब फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको जैसा है वैसा ही। ये तरीका होता है इस डायमेंशन फॉर्मूले से फॉर्मूला जनरेट करना। डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम रिलेशन के थ्रू फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ओके, इस पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जब ज़्यादा बेटर क्लियर होगा आप लोगों को। इसका दूसरा यूज भी मैं बता देता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका सेकंड यूज क्या है देखते हैं। इसको हटा, इसका सेकंड यूज जो है, सेकेंड यूज इसका होता है टू आइडेंटिफाई whether the given formula is करेक्ट और नॉट। ओके, हमें किसी क्वेश्चन में बोला है कि एक फॉर्मूला है, देखो भाई, ठीक है, L² m minus 1, ये फॉर्मूला है। तो लाइक ये हमारे पास फॉर्मूला है कि फोर्स इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर मास इनवर्स। हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, इज दिस फॉर्मूला करेक्ट और नॉट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग में से कई बच्चे हमेशा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कि गलत फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो कई टाइम पे अपन लोग टीचर ऐसा ही करते हैं कि फॉर्मूला का देख लेते हैं, आपका फॉर्मूले की यूनिट देख लेते हैं, दैट्स इट, वही आंसर का कर देते हैं, खत्म, जीरो, वही कुछ करना नहीं होता, ठीक है। कंपटीशन में भी ऐसे ही होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यू पेपर में, ओके, ठीक है। चारों में अलग अलग यूनिट आपको दे देगा, डिफरेंट यूनिट, ठीक है। और आपको जज करना होगा कि कौन सी यूनिट वाला ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चारों की यूनिट अलग अलग है। क्वेश्चन पूछा है फोर्स के लिए कि फाइंड फोर्स। अब जिसको दिमाग है वो पता है उसको कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है m L T minus 2। बच्चों मैंने स्मॉल में लिख दिया, गलत कर रहा हूँ मैं, ब्लंडर है, कैपिटल है L T minus 2, ये यूनिट होती है, डायमेंशन होती है। आप कंपेयर करोगे इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, चारों की डायमेंशन आप चेक करोगे और जिसकी डायमेंशन चेक कर जाएगी आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये भी सीख मिलती है, we can also use it as the correction to identify the correct formula, okay, to identify the correct formula like this। मैंने जो लिखा है ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। आपको पता है फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एज आई रिटन हियर बिफोर, ml t minus 2। नाउ लुक एट हियर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये दिख रहा है क्या आपको,
नहीं, ये लेंथ है, लेंथ L2 हो गया। ये मास इनवर्स है मतलब अपॉन में मास, यदि इसको लिखोगे तो m इनवर्स L2, ये आ रहा डायमेंशन फॉर्मूला। दोनों डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला, दैट्स इट, यू गॉट द थिंग। आपको समझ में आ गया? ये अपने को करेक्शन, कि करेक्शन कैसे करनी है। लाइक एक फॉर्मूला और देता हूं मैं आपको, कि जैसे वर्क का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। वर्क का फॉर्मूला एक होता है 3/2 मास इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। आपको डिसाइड करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। So you should know before using this formula, you should know the dimension formula of work. Yes, आपको ही पता होना चाहिए। The dimension formula of work is ml2 t minus 2. Now look at here, the dimension formula of mass capital M, the dimension formula of length L, square है तो L2 कर दिया, and division में T2। T को ऊपर लेके जाओगे तो एक्जैक्टली सेम, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला सेम, मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ही आनी स्टार्ट होगी। देखो इसके यूजेज आपने दो देख लिए, अब इसके ड्रॉबैक देखो। यूजेज देख लिए आपने इसके, और यहीं पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है एक्चुअली में। मैं उसके बाद 2-3 आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन। इसका ड्रॉबैक क्या है डायमेंशन फॉर्मूला का, अब वो देखो आप। ओके, इसके यूज खत्म हो गया, और फालतू के यूजेज हैं जो आप मतलब कई बुकों में होते हैं, 4-5 यूज दिखा देते हैं बुक वाले, तो मेक श्योर कि आप उनकी बुक ज़्यादा दिखे, उनकी बुक में कंटेंट ज़्यादा दिखे, तो वो कई सारी यूज दिखा देते हैं, लेकिन वो फालतू बेकार है। अपन लोग इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, है ना? हर टेक्निक ड्रॉबैक रखती है, हर टेक्निक, हर कन्वीनियंस। तो डायमेंशन फॉर्मूला की ड्रॉबैक क्या है, ध्यान से सुनो। It cannot make sure that there is a dimensionless quantity or unit or a constant in the formula। ये एक प्रॉब्लम है। कोई ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको वर्क का फॉर्मूला लिखा 3/2 ml2 minus t/2, है ना? ये फॉर्मूला, ये वर्क जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे 3/2, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 3/2 ये क्या है? ये कांस्टेंट है, और 3/2 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन नहीं। तो यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूं 5/3, तो तब भी आप फॉर्मूला को सही बताओगे, हैं? मैं यहाँ पे 6.1 लिख दूं, तब भी आप फॉर्मूले को सही बताओगे, क्योंकि आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इससे तो कुछ मतलब ही नहीं। मतलब ये है कि ये कांस्टेंट या ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन नहीं है, लाइक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, लाइक एंगल्स, है ना? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बोलते हैं एंगल। ये एंगल को नहीं बता सकता कि इस फॉर्मूले में एंगल भी आना है या नहीं। लाइक later you get to know that this is a formula of height in the height covered by a projectile। okay, ये हाइट कवर का फॉर्मूला है। यदि आप डायमेंशन फॉर्मूला देखो और इसको करेक्ट करना चाहो, ठीक है, कि फॉर्मूला कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, या आपके पास तीसरा ऑप्शन है u स्क्वायर tan थीटा बाई 2g। ये लो, आपके पास ये भी ऑप्शन है, तीसरा, थर्ड ऑप्शन। आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि कौन सा फॉर्मूला सही है डायमेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल टेक्निक। ओके, इसके हिसाब से ये तीनों ही आंसर करेक्ट रहेंगे हमेशा, बिकॉज
ऑल हैज सेम डायमेंशन एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल। करके देखिए ना, सबकी डायमेंशन वही आएगी बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हैज नो डायमेंशन। these are the ratios of the length है ना, sin theta cos theta tan theta are the ratios of the length of the triangle। so आप लोग इसको तो हटा ही दो, इसके अलावा u square by 2g u square by 2g u square by 2g 2 is also a dimensional as a constant number, so इसका भी कोई डायमेंशन नहीं बनता है। u square upon g u square upon g u square, मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ u square upon g, तो ये भी फॉर्मूला है और इसको भी आप करेक्ट बोलोगे डायमेंशन के हिसाब से, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वन इज दिस और मे बी दिस वन, यस दिस कैन आल्सो बी करेक्ट ओके इन सब कंडीशंस। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता ओके। ये दोनों में से शायद करेक्शन हो सकता है, u स्क्वायर अपॉन 2g भी हो सकता है फॉर्मूला इसका, u स्क्वायर अपॉन 2g ये भी सही है फॉर्मूला, दिस इज आल्सो द करेक्ट फॉर्मूला, बट सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन में एक फॉर्मूला लगेगा और डायमेंशन नहीं बता सकता कब लगेगा और कौन सा करेक्ट फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे आपको एक ही चीज के 5 फॉर्मूले दिखा दिए हैं और डायमेंशन नहीं बता सकता इनमें से 5 में से कौन सा करेक्ट है, समझे? तो ये ड्रॉबैक है इसका, फर्स्ट ड्रॉबैक है ओके। फर्स्ट क्या, ओनली ड्रॉबैक मैं यही बोलूंगा ओके कि ये जो है ना, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे कांस्टेंट भी लगेगा कि नहीं ओके। ओनली जो इसका ड्रॉबैक है वो ये, क्योंकि कई सारी क्वांटिटीज हैं इन फिजिक्स विच हैव नो डायमेंशन, तो वहां पे तो ये फेल मार जाएगा। लाइक आपने भी देखा साइन कोस टेन, ये क्वांटिटी जो है ये रेशियोज हैं ओके, तो इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है ओके। लाइक देखो यंग्स मॉडुलस एक फॉर्मूला आपका, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ओके। और समवन आपके कहने लगे, हाँ समवन आपको कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का स्क्वायर है, या आपको बोले कि स्ट्रेस अपॉन अंडर रूट ऑफ स्ट्रेन है और बोले कि देखो मैंने डायमेंशन से इसको करेक्ट कर दिया, तो वो करेक्ट करके दिखा देगा कि तीनों फॉर्मूले सही है। अब डायमेंशन बताएगा, फिर डायमेंशन कंफ्यूज हो जाएगा, डायमेंशन के तरीके से आप करोगे तो आपका आप कंफ्यूज हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला टेक्निक कंफ्यूज हो जाएगी बिकॉज स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। स्ट्रेन के पास डायमेंशन नहीं होती है। यस, स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ एंड लेंथ बोथ आर द सेम डायमेंशंस क्वांटिटी, तो अपोजिट में होंगी अपॉन में होंगी तो कट जाएंगी, जीरो आएगा, कोई डायमेंशन नहीं है। एग्जैक्टली सेम स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस जो है ये वाई या गामा बोलो इसको, ये दोनों की डायमेंशन जो होती है वो सेम होती है। तो आप यदि ये भी बोल दो कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस तब भी सही है, या ये बोल दो कि स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन तब भी सही है। इस टेक्निक के हिसाब से आपको ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा परफेक्टली कि इसका ड्रॉबैक क्या है। ये वहां पे फेल मार जाएगा जहां डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी, ये क्या पड़ जाएगा वहां पे, फेल मार जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका यूज और ड्रॉबैक्स इसका क्या है, और इसको अपन लोग हम परफेक्टली क्यों हमेशा यूज क्यों नहीं करते हैं ये भी पता चल गया होगा अब आपको। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं डायमेंशन को लेकर। सबसे फेमस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो पहला क्वेश्चन, वेरीफाई द फॉर्मूला। वेरीफाई मतलब करेक्शन देखनी है कि करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ फंक्शन, या दिस t इज टाइम, एक्चुअली में टाइम पीरियड होता है ये ओके। दिस l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है एंड दिस g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता नहीं कौन आए थे हमारे घर में, आके चले गए, डिस्टर्ब किया था बीच में, इसकी वजह से आपको दिखा होगा एक गैप, एक कट दिखा होगा वीडियो में, है ना। शुरुआत में एक कट दिखा होगा इनिशियल फेज में। मैं एक्चुअली बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, अचानक से बहुत पसीना आ गया, तो 2 कट हो गए इस वीडियो में। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही थी वीडियो बनाने में।
ओके ठीक है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दिस इज अ फॉर्मूला एंड यू हैव टू करेक्ट इट, ओके, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ओके, डायमेंशन के हिसाब से। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे आप सबका, t का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, 2 पाई का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और g का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी, है ना, लाइक हटाओ उसको। तो टाइम का तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, कैपिटल टी ही होता है, जो सिंपल है, ओके ना। अपने को बस ये याद रखना है कि LHS डायमेंशन फॉर्मूला इज करेक्ट इक्वल टू RHS डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू RHS डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। सो 2 पाई का तो डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होगा नहीं, व्हाई, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, हटाओ उसको, देयर इज नो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का होगा और जी का होगा, लेंथ का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा, कैपिटल जी, जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, एंड यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल टी माइनस 2, हाँ, यू कैन ड्राइव इट, सो एल टी माइनस 2, ओके, लाइक एल से एल कितना दिख रहा है ना, लेकिन ध्यान से देखो तो जरा, वहां पे हमारे पास अंडर रूट है इसका, मतलब पावर हाफ है इसकी, पावर हाफ है इसकी, 2 पाई की पावर हाफ नहीं है, एल की पावर हाफ, जी की पावर हाफ, पावर हाफ, पावर हाफ, लाइक एल की पावर हाफ और डिनोमिनेटर में भी एल की पावर हाफ होगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूं यदि एल की पावर हाफ डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाई एल की पावर हाफ और टी की पावर -2 इंटू हाफ, है ना, है ना, एल की पावर हाफ कट गई, 2 एंड -2 कट गया, -1 बचा डिनोमिनेटर में, t-1, वो ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो LHS और RHS दोनों की डायमेंशन क्या आ रही है, एग्जैक्टली सेम, तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला तब भी करेक्ट होता है जब आप उसको t इक्वल टू 3 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिखते थे, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे t इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, ये तब भी होता है। दैट मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं बता सकता कि ये करेक्ट है कि नहीं, हाँ बस आप डायमेंशनली बोल सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली बैलेंस्ड और डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअली में करेक्ट भी है ये, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हाँ पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पेंडुलम मतलब ये टिक 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 टिक, और आपकी घड़ियों में क्लॉक, जो आपकी वॉल की जो क्लॉक होती है उनमें होता है घंटा घर, ओके। सो दिस इज द टाइम, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। मैं फटाफट इसी पर करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए मैं पोज नहीं दे रहा हूँ वीडियोस में, ओके। लाइक a quantity depends upon like c equal to a to the power x, b to the power y and d to the power z, okay. If a is equal to mass, b equal to pressure and d equal to time, okay. Okay. And C equal to force. C equal to क्या है? Force. Then find x, y, z. x, y, z फाइंड करना है आपको, that's it. फॉर्मूला आपको जनरेट करना है यहाँ पे एक्चुअली में। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद करना है, आपको सेम टेक्निक यूज करनी है, जस्ट यू हैव टू वन थिंग इज टू LHS डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू RHS डायमेंशन फॉर्मूला, ओके।
सो LHS का डायमेंशन फॉर्मूला पहले आप लिख लो। LHS क्या है? C, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2। ओके, m की पावर 1 L की पावर 1 T माइनस 2। अपन लोग लिख नहीं रहे थे लेकिन है तो। अब RHS के लिए अपन लोग यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। RHS में पहला कैपिटल A है, दैट इज इक्वल टू मास। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और यहाँ पे कितनी पावर है उसकी? x है, तो m की पावर x हो गई। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन में b है एंड b इज द प्रेशर। b इज द प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, अभी पीछे क्लास में ही कराया है। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, mL T माइनस 2 अपॉन एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2 mL इनवर्स T माइनस 2, है ना, m1 L इनवर्स T माइनस 2, इसकी पावर y, एंड द लास्ट इज नथिंग बट द टाइम। d इज द टाइम। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t होता है और उसकी पावर कितनी दी हुई है? z। ओके, सो जस्ट कंबाइन इट। पहले अपन लोग कंबाइन कर लेंगे। सो m की पावर x है, m की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। आगे तो कुछ है नहीं। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है? ऐड होती है, आपको पता होना चाहिए। तो m टू द पावर x प्लस y हो जाएगी। हियर आगे l है, l की पावर -1 और y भी है, तो यहाँ पे l टू द पावर -y हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज t टू द पावर यहाँ पे -2y हो जाएगा, और इधर कौन है? प्लस z। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS साइड, एंड वी हैव द थिंग दैट कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों टाइप का फॉर्मूला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम। लुक एट हियर, हियर मास की डायमेंशन 1 है, हियर मास की डायमेंशन कितनी है? x प्लस y। कंपेयर करो बोथ डायमेंशन को, कंपेयर करो डायमेंशन को। LHS साइड की डायमेंशन क्या है? m की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? x प्लस वाई। दैट मीन्स x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 1। लुक एट हियर, l की पावर कितनी है? वहां पे l टू द पावर कितनी है? 1। ओके, यहाँ कितनी है? -y। -y इक्वल टू कितना आ गया? 1। या आप बोल सकते हो y इक्वल टू कितना आ गया? -1। y इक्वल टू कितना आ गया? -1। वो माय गॉड, कितना पसीना आया एकदम। ओके, एग्जैक्टली द सेम वे यहाँ पे देखो t टू द पावर कितनी है? -2y प्लस z, -2y प्लस z, और LHS साइड में कितनी है? -2। ये इक्वल हो गया। ओके, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ y, दैट इज -1, सो पुट द वैल्यू हियर, -y। ओके, माइनस माइनस प्लस, ओके, इट विल गोज देयर। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 इक्वल टू -4। z की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ओके, नाउ अपन लोग इस y की वैल्यू यहाँ रखेंगे यदि, तो x -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 1, दैट्स इट, वी गॉट द फॉर्मूला। नाउ c इक्वल टू क्या हो गया? x की वैल्यू कितनी है? 2, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी है? -1, ओके, एंड d की वैल्यू कितनी है? 4, -4 है क्या? d की वैल्यू -4 है। ओके, तो फॉर्मूला हमारा कैसा हो गया? a2 डिवाइडेड बाई b d टू द पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ c। दैट्स इट, दैट्स इट। LHS की डायमेंशन इक्वल टू RHS की डायमेंशन, एंड देन दोनों की कंपेयर करनी। ओके, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ इन दिस फॉर्मूला, इन दिस वीडियो, सॉरी। ओके, और आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है? होपफुली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे आंसर इसका भेजोगे, ठीक है? Like I'm giving you a quantitative that equal to x to the power a, y to the power b and z to the power c। ओके, z मैंने यहाँ यूज कर लिया है, तो इसको कुछ और सीधा दे देते हैं, p दे देते हैं,
राइट नाउ P इक्वल टू, मैं प्रेशर भी दे देता हूँ आपको, टेंशन ना लो। ओके, एक्स को मैंने दे दिया है फोर्स, वाई को मैं दे दे रहा हूँ आपके लिए ये इसको मैं पावर, ठीक है, पावर फोर्स, वाई को मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ वर्क, एंड जेड को मैं दे रहा हूँ आपका खिल रही है कली। हाँ, जेड को दे देता हूँ मोमेंटम। ओके, नाउ फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी। ओके, तो आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो अब वैसे आपने 9-10 में पढ़ा होगा, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क अपॉन टाइम। ओके, जूल पर सेकंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो पावर का वहां से, और देन कंपेयर करके इस फॉर्मूले को बना सकते हो। दिस इज द वे हाउ टू जनरेट अ फॉर्मूला फ्रॉम द एग्जैक्ट वे टू जनरेट द फॉर्मूला। ओके, सो इस वीडियो को आप लोग यही एंड करते हैं। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमेंशन, एंड इन द नेक्स्ट video I am going to show you how to calculate the error in the measurement. Okay, और उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपन लोग आगे की कैलकुलेशन देखेंगे। उसमें मीटर, माइक्रोमीटर अपन लोग चलाना सीखेंगे, या मीटर गेज बोलते हैं आप लोग, या वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होती है, उसको भी अपन लोग मेजर करना सीखेंगे कि उसको मेजर कैसे करना है। ठीक है, और टिल देन stay safe. Thank you everyone.